मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको जानकर यह बहुत खुशी होगी कि जमात इस्लामी हिंद 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में आदर्श पड़ोस आदर्श समाज के नाम से एक मुहिम, एक अभियान की शुरुआत कर रही है। दरअसल पड़ोसी सुनते ही हमारे जहन में जो बात आती है कि एक पड़ोसी कैसा होता है, तो हम समझते हैं कि ये पड़ोसी वैसा होता है जो हमारी खुशियों से जलता है, हमारी तरक्कियों से, हमारे डेवलपमेंट से खुश नहीं होता है, हमारी बुराई बुराई करता है, हमारी चुगली करता है, हमारा कभी भला नहीं सोचता है। ऐसा पड़ोसी हम सोचते हैं। लेकिन जरा ये सोचें कि क्या वाकई में हमेशा से ये हालत रही है या आज ये हालत हुई है? ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है पड़ोसियों का, उसको हमें डिटेल से समझना होगा कि आखिर वो कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं जो पड़ोसियों के लिए ये फीलिंग्स डेवलप करती हैं। और एक पड़ोसी जो हमारा एक सहारा होता था, एक मजबूत ढाल होता था, जो हर परेशानियों में हमारे साथ खड़ा होता था, उसके बारे में ये विचार हमारे जहन में आते हैं तो क्यों आते हैं? दरअसल ये पूरे कॉन्सेप्ट पर हम जब जाते हैं तो फ्लैट सिस्टम, कॉलोनी सिस्टम, और हमारे जहन में ये बात की आती है कि हम जो है सुरक्षा कारणों से अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं। स्वार्थ ने लोगों को अपने खोल में बंद कर दिया है। प्राइवेसी के नाम पर पड़ोस के तस्वुर से दूर हो गए हैं। साथ रहने वालों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और बदगुमानियों को पनपने का मौका मिल रहा है। अकेलेपन और असुरक्षा के बढ़ते एहसास से अनगिनत हमें साइकोलॉजिकल बीमारियां हो रही हैं। सामाजिक रिश्तों के लाभ से वंचित हो रहे हैं। नजदीक रहने के बावजूद आपसी सहयोग की कमी महसूस हो रही है। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पड़ोसी हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव होता है। अगर हम देखें बलात्कार के केस में तो तकरीबन एनसीआरबी का डाटा है कि तकरीबन 35% लोग अपने परिचित, जानने वाले और पड़ोस के होते हैं। आखिर ऐसा माहौल क्यों बना? हम चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पड़ोसी एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की सुरक्षा करे, एक दूसरे के लिए मजबूत ढाल बन जाए। जब उनको अपने पड़ोसी की किसी कमी को मालूम हो तो वो दूसरे को ना बताएं, अपने तक रखे। ऐसा समाज क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? आज से कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं तो गांव में, मोहल्लों में क्या हमने नहीं देखा है? आप याद कीजिए अपने बचपने को, तो यह महसूस होता है कि किसी का बच्चा भी गलत करते हुए देखा जाता था तो मोहल्ले का कोई भी आदमी उसको मारता था, पीटता था और घर ले जाकर के पहुंचा देता था और गार्जियन से कहता था कि आपका बच्चा ये गलत काम कर रहा था। स्कूल के टाइम में स्कूल का बैग लेकर के ये बाहर था, स्कूल में नहीं था, और गार्जियन खुश होता था और उस आदमी को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन क्या आज आप किसी बच्चे को ऐसे डांट सकते हैं? यह माहौल खत्म हो गया, जिसके वजह से हमें एक दूसरे में जो अपनापन, एक दूसरे से जो मोहब्बत, एक दूसरे के परिवारों का जो वैल्यू था, जो मोरल वैल्यूज थे, वो सब खत्म हो गए। हम अपने घर वालों से उतना नहीं डरते थे जितना मोहल्लों वालों से डरते थे कि ये देख लेगा तो हमारे माँ बाप को खबर कर देगा, भाई को कह देगा। लेकिन आज ये डर खत्म हो गया, जिसके वजह से आप देखिए कि हर आदमी अपने आप में संकुचित होता चला जा रहा।
अपने आप की सुरक्षा के लिए परेशान हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि जो सुरक्षा हम अपने लिए पसंद करते हैं वही सुरक्षा हमें अपने पड़ोसियों के लिए पसंद करनी चाहिए। अंतिम ईशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हरगिज वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसियों के लिए वही चीज ना पसंद करे जो खुद के लिए पसंद करता। यानी हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो सुरक्षा चाहते हैं, हमें वो सुरक्षा अपने पड़ोसियों के लिए भी देनी होगी। एक अच्छा पड़ोसी हमेशा अपने पड़ोसी की मदद करता है, पड़ोसियों की रक्षा करता है, पड़ोसियों को तकलीफ से बचाता है, उसके परेशानियों में उसके साथ खड़ा होता है। और यह होता था, आज नहीं हो रहा। पड़ोसी जो तकलीफ देता है उस पर सब्र करता है, पड़ोसियों की भलाई की चिंता करता है। जिस तरह से हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित हो, उसी तरह से अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए की पढ़ाई के लिए चिंतित हो। जिस तरह हम अपने घर के लिए चिंतित हो, उसी तरह अपने पड़ोसी के घर के लिए चिंतित हो। आपका पड़ोसी आप पर इतना विश्वास करता हो कि वो आपके भरोसे पर अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा सके और उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू सुरक्षित हो और आप उसके जिम्मेदार बने, आप उसके गार्जियन बने, तब एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। जब आदर्श पड़ोसी नहीं रहेगा, पड़ोसी में एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं रहेंगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष रहेगा, एक दूसरे के लिए नफरत रहेगी, तो आप सोचिए कि वो समाज कैसा होगा। जब आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उस पर जो 24 आवर्स आपके साथ है, तो आपकी मदद, आपकी तकलीफ में कौन खड़ा होगा? जब कोई पड़ोसी तकलीफ आपको दे तो उस पर सब्र करना, यह भी बहुत बड़ी नेकी है, पुण्य का काम है, क्योंकि आप उससे रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर। हम अपने घर में भी देखते हैं कि हर बात का जवाब देना, हर बात के लिए झगड़ा करना, हर बात के लिए रिश्ते तोड़ लेना, ऐसा नहीं होता। तमाम ऊंच नीच के बावजूद हम रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते को मेंटेन रखते हैं और एक लेवल से नीचे गिरने नहीं देते। यही चीज हम पड़ोस के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? अच्छा पड़ोस, आपसी सहयोग का माहौल होना चाहिए। सभी लोग सामूहिक सुख सुविधा के लिए चिंतित रहते, रास्तों की साफ सफाई का ध्यान रखें। हम अपने घर को जैसा साफ रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वैसे ही पड़ोसियों के घर को भी साफ देखना चाहे। ऐसा ना हो कि हम अपने घर के कचरे को ला करके पड़ोसी के दरवाजे पर रखते। ये अच्छी चीज नहीं है। हमें भी अपने रिश्ते को, अपनी मेंटेलिटी को सुधारना होगा। सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं कि हम बेहतर से बेहतर सलूक अपने पड़ोसी के साथ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी, चाहे जैसा भी हो, आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा यदि आप उसके लिए बेहतर है। कोई भी विवाद हो जाए तो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको खत्म किया जाए, उस पर बातचीत करके उस जो गलतफहमियां उसको दूर की जाए। अपने पड़ोस को अपने घर जैसा समझे। अपने घर में प्यार मोहब्बत पसंद करते हैं, वैसे ही पड़ोसियों के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम प्यार मोहब्बत और सद्भाव प्रेम के साथ रहें। अपने घर में आपसी सहयोग पसंद करते हैं तो पड़ोस में भी आपसी सहयोग पसंद करें। अपने घर में सुरक्षा पसंद करते हैं, पड़ोस वालों के लिए भी सुरक्षा पसंद करें। अपने घर में सफाई पसंद करते हैं, पड़ोस वालों के लिए भी सफाई पसंद करते हैं। अपने घर में गाली गलौज का माहौल पसंद नहीं करते हैं, अपने आस पड़ोस में भी गाली गलौज का माहौल नहीं पनपने दे, नहीं बढ़ने दे, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर देश में पड़ोसियों के अधिकारों की ये जो मुहिम चल रही है उसमें एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को पड़ोसियों के अधिकार के बारे में, पड़ोसियों के साथ व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक बात करें और जो गलतफहमियां हमारे बीच में है, जो दूरियां हमारे बीच में है, उसको खत्म करें। हम अच्छे पड़ोस होंगे तो अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज होगा तो अच्छा देश होगा। एक देश ऐसा जहां सभी लोग प्रेम और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहे, जहां नफरत ना हो, प्रेम ही प्रेम हो, द्वेष ना हो, अपनापन हो, सद्भाव हो,
स्वार्थ ना हो, सहानुभूति और त्याग हो, ऐसा समाज हमें चाहिए। और हम इस मुहिम के माध्यम से ये समाज बनाना चाहते हैं, लोगों को इसकी शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हमारा पड़ोस हमसे सुरक्षित महसूस करेगा। और हम ये तमाम बातें एक दूसरे के अधिकार को देंगे, ये तमाम अधिकार हम उनको देंगे, और बदले में मुझे उम्मीद है कि वो भी हमें ये अधिकार देंगे। और इस तरह से एक अच्छा पड़ोस के जरिए हम एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद।